नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तो स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में देखेंगे कि कोरल ड्रॉ में बेसिक शेप्स को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाइन से। लाइन एक ग्राफिक डिजाइनिंग का एलिमेंट है जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। किसी भी चीज को आप ड्रॉ करेंगे तो लाइन से ही ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए कोरल ड्रॉ में कई टूल्स मौजूद हैं। लेफ्ट साइड में जो ये टूल बार है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे टूल्स मिल जाएंगे। कीबोर्ड पर F5 प्रेस कर दीजिए, फिर आप टूल बार पर देखोगे तो आपको एक ऐसा आइकन दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर इस पर आप क्लिक करके रखिए, आपका फ्लाई आउट हो जाएगा। उसके अंदर जितने भी टूल्स हैं सभी आ जाएंगे सामने। तो इनसे कुछ टूल का उपयोग करके हम देखेंगे कि लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला फ्री हैंड टूल है जिसका शॉर्टकट की है F5। ये दो तरीके से काम करता है। एक, ड्रैग करेंगे आप क्लिक करके तो उसी शेप में लाइन ड्रॉ होने लगेगी जिस भी शेप में आप ड्रैग कर देंगे, ठीक है। दूसरा, क्लिक करेंगे जहां पर पहला पॉइंट वहां फिक्स हो जाएगा, दूसरा पॉइंट आप जहां क्लिक कर देंगे वहां पर वो लाइन बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से तो फ्री हैंड टूल दो तरीके से काम करता है। जहां जहां आप क्लिक करते जाएंगे वहां वहां नोड बनते चले जाएंगे। और नोड वो चीज होती है जिसमें परिवर्तन करके आप शेप को चेंज कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप शेप टूल लेंगे, यहाँ पे शेप टूल है, इसका शॉर्टकट की है F10, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कीबोर्ड पर F10 प्रेस करेंगे, आपका लाइन जो है ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका शेप टूल एक्टिवेट हो गया है। आप यहाँ पर देखोगे तो आपको शेप टूल एक्टिवेट नजर आएगा। जिस भी नोट पे आप चेंजेस करना चाहे, पहले उसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से ड्रैग करके, या उस नोट पर क्लिक करके। जैसे आप क्लिक करेंगे वो नोट पूरा इस तरीके से फिल नजर आएगा और इसका मतलब है कि ये नोट सिलेक्टेड हो गया है। देखिए, यहाँ एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि सिलेक्शन, कई तरीके के सिलेक्शंस होते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर में। पहला, अभी आप इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये पिक टूल का सिलेक्शन है। इस सिलेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, साइज को बड़ा कर सकते हैं, साइज को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। कॉर्नर वाले जो हैंडल्स हैं इनसे आप अगर पकड़कर खींचेंगे तो प्रोपोर्शनली बड़ा होगा, और अगर आप बीच वाले हैंडल को दबाएंगे तो एक साइड से ये दबेगा। अगर यही चीज को मैं आपको एक रेक्टेंगल में दिखाऊं तो ये देखिए, आपको समझ में आएगा। अभी मैंने ऊपर से इसको दबाया तो इस तरीके से ये दब गया। अगर मैं इस तरफ से दबाऊंगा तो यहाँ से दब जाएगा, इधर से दबाएंगे तो इधर से दब जाएगा। दोनों साइड से इसकी साइज जो है एक साथ इफेक्ट करे तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद आप इसको अगर खींचेंगे तो ये छोटा या बड़ा होगा, ठीक है। उस तरह इधर से भी है। और कॉर्नर से अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो आप देखोगे कि सेंटर पॉइंट जो है वो फिक्स रहेगा और सेंटर से ये बड़ा या छोटा होता रहेगा, ठीक है। प्रोपोर्शनली अगर बड़ा करना है तो आपको हमेशा कॉर्नर से ही पकड़कर खींचना है ताकि आपकी चीजें जो है खराब ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसको अगर मैं इस तरह से खींच दूंगा तो इसका जो प्रोपोर्शन है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप हमेशा इसको कॉर्नर से पकड़कर खींचेंगे। इस तरह से ये हमेशा अपने जो एक रेशियो है इसका वो मेंटेन रहेगा और खराब नहीं लगेगा, इस तरीके से खींचा हुआ नहीं लगेगा। देखिए, इस तरह से अगर आप ऊपर नीचे से इस तरीके से खींचेंगे तो इसका जो प्रोपोर्शन है वो खराब हो जाएगा। फिर वापस इसको रीसेट करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे तो आपका जो उल्टा सीधा खींच दिया आपने तो वो क्लियर हो जाएगा। फिर से एक प्रोपोर्शन में आ जाएगा जो उसका ओरिजिनल प्रोपोर्शन साइज होगा वो। तो एक छोटा सा टिप था, हमेशा ध्यान में रखिए। हर क्लास में ऐसे कुछ ना कुछ टिप आपको मैं देता रहूंगा जो बड़े काम की चीजें हैं, छोटी छोटी मगर बहुत काम की चीजें हैं जो हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप हर टूल के बाद में आपको पिक टूल सेलेक्ट करना है। इसका शॉर्टकट की है कि अगर आप कोई दूसरे टूल पर हैं और आप कीबोर्ड पर कंट्रोल और स्पेस का बटन प्रेस करते हैं तो सीधा आप पिक टूल पर पहुंच जाएंगे। उससे ये होगा कि आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके बार बार आपको क्लिक करके सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। किसी भी टूल पर आप हैं, बस आप कंट्रोल स्पेस बटन प्रेस करिए, आपका पिक टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला सिलेक्शन, ठीक है। कोरल ड्रॉ मैंने जैसा कि बताया कई तरह के सिलेक्शन होते हैं, ये एक तरह का सिलेक्शन है। दूसरा एक सिलेक्शन ये है कि अगर आप इसी पे डबल क्लिक कर देते हैं, इस तरह का सिलेक्शन जो आपका पिक टूल का सिलेक्शन है ये यहाँ पे एक्टिवेट है। आप इस पे एक बार और क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्शन आप देखोगे कि एरो का सिलेक्शन बन गया है। अब आप इसको रोटेट कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं, दोनों तरह से, ठीक है। तो ये आपके दो तरह के सिलेक्शन हो गए। अब बात करते हैं शेप टूल के सिलेक्शन के बारे में। शेप टूल का भी सिलेक्शन जो है दो तरीके का होता है। पहला सिलेक्शन ये होता है कि अगर आप का कोई ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्ट टू कर्व नहीं है, यानी कि आपने किसी रेक्टेंगल या सर्कल या पॉलीगॉन से कोई चीज ड्रॉ की हुई है और वो कन्वर्ट टू कर्व नहीं है, तब आपका शेप टूल का सिलेक्शन जो है
थोड़ा अलग तरीके से दिखता है। ये देखिए इस तरीके से आपका ब्लैक सिलेक्शन दिखेगा, यहाँ पे ब्लैक कॉर्नर पे आपको ब्लैक डॉट दिखेंगे, तो इसका मतलब है कि इस वक्त में आपका शेप टूल एक्टिवेटेड है। अगर आप इस वक्त इस कॉर्नर पर पकड़कर ड्रैग करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो कर्व होने लगेगा, इसका जो कॉर्नर है वो कर्व होने लगेगा। तो ये आपका रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है और यहाँ पे शेप टूल अलग तरीके से काम करता है। इसी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं, कीबोर्ड पर कंट्रोल क्यू प्रेस कर देते हैं। ये आप प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर लास्ट में आप देखोगे तो एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व का, इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे इसको सेलेक्ट करके तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। या तो रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू कर्व जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू, इसे प्रेस कर देंगे तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। अब आप देखोगे कि इसका जो सिलेक्शन है वो अलग तरीके से हो गया है, अब ये फ्री हो गया है। आप इस नोट को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इस सिलेक्शन में आप देखोगे कि इसमें आप नोट को कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे तो उसी कॉर्नर पर मूवमेंट होगी जिस पर आप ड्रैग कर रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम कंट्रोल के साथ ड्रैग कर रहे हैं तो खाली इस जगह पर मूवमेंट हो रही है, पर यहाँ पर आपको एक एक नोट अलग अलग आप मूव नहीं कर सकते बिकॉज कि यहाँ पर सभी एक दूसरे से ज्वाइंट है। जब इसको हम कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं, कंट्रोल क्यू प्रेस कर देते हैं तो ये अब फ्री हो गए हैं, सभी अलग अलग फ्री हो चुके हैं। अब आप किसी को भी पकड़कर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर हैंडल मिलने लगा है, कर्व का हैंडल। आने वाली क्लासेस में आपको कर्व अलग से समझाऊंगा। तो ये हो गया फ्री हैंड टूल। दूसरा टूल आपका है 2 पॉइंट लाइन टूल। 2 पॉइंट लाइन टूल से आप जितनी बड़ी लाइन ड्रैग करेंगे उतना बड़ा ये ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर भी आप जहां पर क्लिक करेंगे, जहां से आप स्टार्ट करेंगे क्लिक करके ड्रैग करना, पहला नोड वहां पे फिक्स हो जाएगा और दूसरा नोड जहां आप छोड़ेंगे क्लिक को वहां तक वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और सीधी लाइन के लिए आप शिफ्ट का बटन या कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखिए, सीधी लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। विजुअल टूल सबसे दमदार और बहुत ही अच्छा टूल है। इसमें क्या है कि आप जहां जहां क्लिक करते जाएंगे नोड वहां बनते चले जाएंगे और आपकी लाइन ज्वाइंट रहेगी वहां पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, नोड में परिवर्तन करके किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को परिवर्तित किया जा सकता है। पेन टूल भी कुछ विजुअल टूल जैसा ही है, बट इसमें क्या है, आपको लाइन जो है इसमें देखिए यहाँ पर आपने क्लिक किया, उसके बाद आपको लाइन जो है नजर आ रही है कि अभी आपकी लाइन कहाँ जा रही है। जहाँ पर आप क्लिक करते जाएंगे नोड आपको बनता चला जाएगा और इस तरीके से आप किसी भी शेप को आप बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ चीजें आप ट्रेस कर रहे हैं, कोई लोगो बना रहे हैं, कोई आइकन बना रहे हैं, तो इन सब टूल्स का इस्तेमाल करने की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ टूल्स आपको बता दिए हैं। अब इन टूल्स की मदद से आपको मैं कुछ शेप दे रहा हूँ जिनको ड्रॉ करके आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले फ्री हैंड टूल लीजिए। तो फ्री हैंड टूल की मदद से पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैंने ये क्लिक किया, फर्स्ट क्लिक। दूसरा क्लिक करने से पहले मैंने कीबोर्ड पर कंट्रोल का बटन प्रेस कर दिया। कंट्रोल का बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि ये लाइन जो है स्ट्रेट हो चुकी होगी। बस आपको क्लिक कर देना है और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। दूसरा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना सीखेंगे इस टूल की मदद से। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे। स्क्वायर बनाना सीखेंगे। एक आपके अंदाजे से स्क्वायर बनाइए। जब इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप जो है एकदम अच्छे हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब हम एक पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे इस टूल की मदद से। तो ये हमारा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, गाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखोगे ऊपर टॉप में यहाँ पर रूलर नजर आएगा आपको लेफ्ट और टॉप पे। अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रूलर पर क्लिक कर देंगे। ये आल्ट शिफ्ट और आर का बटन प्रेस कर देंगे। कीबोर्ड पर आल्ट शिफ्ट और आर का बटन प्रेस करेंगे तो आपका रूलर हाइड हो जाएगा या शो हो जाएगा। ठीक है, रूलर से पकड़कर आप एक ड्रैग करेंगे अंदर की साइड में तो आपका गाइडलाइन आ जाएगा। जहां पर छोड़ देंगे वहां फिक्स हो जाएगा। आप चाहे तो इसको पकड़कर फिर से मूव कर सकते हैं। जब ये रेड कलर में नजर आए इसका मतलब ये है कि ये सिलेक्टेड है, और ब्लू कलर में नजर आया इसका मतलब ये सिलेक्टेड नहीं है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इसका कलर आप देखोगे चेंज हो चुका है। अब ये सिलेक्टेड है। अब आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हो पकड़कर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक गाइडलाइन ले रहे हैं, एक और गाइडलाइन ले रहे हैं। ऊपर से हम एक गाइडलाइन लगाएंगे और एक गाइडलाइन हम और नीचे लेंगे। अब इन दोनों के सेंटर में हम एक गाइडलाइन लगाएंगे।
तो सेंटर कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर आप रूलर के कॉर्नर से आपको पकड़कर ऐसे ड्रैग करना है और इस पहले पॉइंट पर जहाँ पर पहला दोनों रूलर मिल रहा है वहां पर लाकर आपको छोड़ देना है। जैसे ही आप यहाँ पर छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी आपका रूलर जो है अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर कर देते हैं 80 पर कर देते हैं। अब इसके सेंटर में हमें एक और गाइडलाइन लगाएंगे, तो सेंटर कहाँ आएगा हमारा 40 पर। ठीक है, सेंटर पर हमने एक गाइडलाइन लगा लिया। यहाँ से भी एक गाइडलाइन लगाएंगे 20-20 पर, एक गाइडलाइन इधर से हम लगा देंगे, एक यहाँ से देखिए हमने 20 पर लगा दिया और एक हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है 80 पर लगा देते हैं और इसको कर देते हैं 100 पर। ठीक है, अब ये हमारा सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लेंगे विजेट टूल, पहला क्लिक हम यहाँ पर करेंगे सेंटर में, दूसरा क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तीसरा क्लिक यहाँ पर करेंगे और फिर एक क्लिक करेंगे यहाँ पर, एक क्लिक करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पॉइंट पर और फिर यहाँ फर्स्ट पॉइंट पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब आप देखोगे कि आपका जो पॉलीगॉन है एकदम एग्जैक्ट पॉलीगॉन बन गया है। ठीक है, अब हम सभी गाइडलाइन को सेलेक्ट करेंगे, किसी एक गाइडलाइन पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड पर कंट्रोल A प्रेस करेंगे, सभी गाइडलाइन सेलेक्ट हो जाएगी और कीबोर्ड पर डिलीट कर देंगे। हालांकि पॉलीगॉन बनाने के लिए यहाँ पर पॉलीगॉन का टूल है, पॉलीगॉन बना सकते हैं आप बड़ी इजीली। एक क्लिक करके कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, प्रोपोर्शनली ड्रैग होगा, अगर कंट्रोल का बटन प्रेस नहीं करेंगे तो फ्रीली ड्रैग होगा, आप जहां पर छोड़ देंगे उस तरह का पॉलीगॉन बन जाएगा। लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करिए, यहाँ पर आपकी गाइडलाइन की प्रैक्टिस हो रही है और आपको एकदम परफेक्ट आइडिया आएगा कि किसी चीज को परफेक्ट कैसे ड्रॉ करना है। एक आपको बेसिक चीजें जो है एक प्रैक्टिस होगी इसमें, तो इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़रूरी है। मैंने भी इसको बहुत प्रैक्टिस किया है। पहले तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमें ये सब सारी चीज़ें नहीं बताई थी कि यहाँ पर इस तरीके से पॉलीगॉन जो है इतनी आसानी से बनाया जा सकता है। पहले उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई इस तरीके के ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प मिलती है कि आप इन सब टूल से काफ़ी ज़्यादा परिचित हो जाते हैं। जो कुछ चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है तो फिर आप को चीज़ें समझ में थोड़ी सी नहीं आती हैं, तो इसके लिए आप इस टूल पर अभी ना जाएं, इसको मैं और आगे समझाने वाला हूं। अभी सिर्फ बेसिक चीज़ों को बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करते हुए अगर आप चलेंगे तो हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और ये चीज़ें आपको आगे जो है तकलीफ नहीं देंगी और यकीनन आपका वर्क फ्लो बहुत बढ़ेगा इस तरीके की प्रैक्टिस करके। अब मैं पेन टूल का एक एक्सरसाइज देता हूँ, पेन टूल से आपको ड्रॉ करना है। तो ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इस तरीके की आपको एक शेप पेन टूल या बेजियर टूल की मदद से आपको बनाना है। बनाकर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी भेजिए आपकी प्रैक्टिस और इससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो बताइए। तो आपको करना है प्रैक्टिस ये चीजें, ठीक है। इस तरीके का आपको लाइन ड्रॉ करनी है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है फ्री हैंड टूल से, 2 पॉइंट लाइन टूल से, बेजियर टूल या पेन टूल की मदद से। 1 2 3 4, ये 4 टूल का इस्तेमाल करके आपको इतने शेप्स बनाने हैं और ये एक शेप बना करके आपको मुझे भेजना है। अभी मैंने इसको बताया नहीं कैसे आपको बनाना है, बट आपको इतना मैंने बता दिया है कि आप इतना बना सकते हैं और ये बना करके भेजिए। आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल चीटिंग मत करिए, बिल्कुल चीटिंग मत करिए, अपने आप के साथ में कोशिश करिए। जब आप इसमें फंसेंगे, आपको तमाम तरह के क्वेश्चन आपके मिलेंगे, तो फिर आप उस चीज को बड़ी आसानी से सीख पाएंगे और हमेशा आपके दिमाग में वो चीजें बनी रहेंगी। तो ये कुछ छोटी सी टिप्स थी आपके लिए जो बहुत ज़रूरी और बहुत काम की चीज़ें हैं, तो इन्हें हमेशा ध्यान में रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियो मिस ना होने पाए।